स्टार्ट हो गया आई गेस। हाँ, तो हाय, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही मेथड 14-15 प्रॉब्लम्स मैंने लाए हैं। ठीक है, और आज के प्रॉब्लम्स जेई मेंस के पीवाईक्यूज नहीं है। ठीक है, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, ईजी। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इसमें 1D 2D रिलेटिव मोशन, रिवर बोट वन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला प्रॉब्लम, जो भी होते हैं सबका एक एक एग्जाम्पल मिल ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद काइनेमेटिक्स में जेई मेंस के लिए तो कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर, तो इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन ए टू डी इज। ठीक है, ए टू डी पूछ रहा है, ये तो सिंपल हो गया ना। देखो ए टू बी डायग्राम बना देते हैं, ए टू बी। ठीक है, ए टू बी हो गया, बी टू सी, देन सी टू डी। ये 5 है, ये 37 डिग्री है, और ये 4 है, और ये 3 है। तो ये 5 है, तो 5 cos 37, ये जो है 4 हो जाएगा, और 5 sin 37, ये 3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बड़े ट्रायंगल के जूम करें, पूछ कर हमसे यही तो पूछ रहा है। ठीक है, ये एंगल अलग होगा, 53 डिग्री होगा शायद से। हाँ, तो ये 3 है, ये 4 है, तो अगर वो 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अगर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें, हमें यही तो पता करना है, ये वाला लेंथ। ठीक है, ये 7 मिल रहा है, ये 7 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 7√2, ख़त्म। ऐसे ही ईजी सा प्रॉब्लम तो बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि अ जगलर कीप्स ऑन मूविंग 4 balls इन एयर कंटिन्यूसली सच दैट ईच बॉल अटेन्स 20 मीटर हाइट। टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू प्रोजेक्शन इज सेम व्हेन द बॉल फर्स्ट लीव्स हिज हैंड, द पोजीशन ऑफ अदर बॉल्स इन मीटर विल बी। तो ऐसे है, देखो मान लो कि फर्स्ट बॉल यहाँ पे वो अभी अपने हैंड से लीव कर रहा है। ठीक है, ये उसका हैंड है। ठीक है, ये उसका हैंड है, कैसे बनाऊँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये उसका हैंड है। ठीक है, तो ये अभी ये फोर्थ बॉल अभी ये लीव करेगा। ठीक है, थर्ड बॉल कुछ यहाँ पहुँच गया होगा, ये होगा मैक्सिमम हाइट। सेकंड बॉल कुछ यहाँ पहुँच गया होगा, और फर्स्ट बॉल जैसे ये फोर्थ बॉल लीव करेगा, फर्स्ट बॉल इसके हाथ में आना चाहिए, तो फर्स्ट बॉल यहाँ पे पहुँच गया होगा। ठीक है, ये कुछ इस जो भी जगलर है उसका जो डायग्राम होगा 4 बॉल्स को फेंकने का कंटिन्यूसली, ये डायग्राम होगा। अब ये मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है, तो क्या पूछ रहा है व्हेन ये x1, ये x2, ये x3 टोटल पूछ रहा है। ठीक है, और ये पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग x1, x2, x3 के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला बॉल होगा, जब फोर्थ बॉल लीव करेगा, तो लास्ट वाला जो बॉल होगा वो आई थिंक इन मीटर विल बी। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने एक मिस्टेक किया है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली तो फेंक रहा है, तो इसका मतलब कि जब फोर्थ बॉल को लीव करेगा तो सेकंड बॉल मान लो कि कुछ यहाँ है, और फर्स्ट बॉल कुछ यहाँ रहेगा। ठीक है, जस्ट नहीं पहुँचेगा, कुछ मतलब एक बॉल को फेंकने के बाद वो कुछ रुक रहा है, तो जैसे फोर्थ बॉल को रुकेगा, वो कुछ देर रुकेगा, तब फर्स्ट बॉल उसके हाथों में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्थ बॉल जैसे लीव किया फर्स्ट बॉल आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर थर्ड बॉल x सेकेंड ट्रैवल कर चुका है, तो सेकेंड वाला बॉल 2x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, और फर्स्ट वाला बॉल जो है वो 3x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, क्योंकि फिक्स्ड इंटरवल पे फेंका जा रहा है। और आई थिंक ये वाला जो होगा, ये वाला जो इंटरवल होगा, ये 4x होगा, राइट, ये 4x होगा। तो अगर हम लोग निकालें 4x इज़ इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2x इज़ इक्वल टू, ऐसे निकालते हैं ना, ये 4x तो टाइम है, तो 4x टाइम में पूरे ऊपर से 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो 20 इज़ इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर में मैंने 2x लिया है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा, ये हो गया, तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड बॉल अभी 1 सेकंड ट्रैवल किया है, सेकंड बॉल अभी 2 सेकंड ट्रैवल किया है, फर्स्ट बॉल अभी 3 सेकंड ट्रैवल किया है। ठीक है, मतलब अब तो सिंपल है कि हमें अगर निकालना है एस डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट बाई थर्ड बॉल इज इक्वल टू, तो वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो वी तो फाइनल 0 होगा। ठीक है, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर,
तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो पहला वाला बॉल आई थिंक 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, मतलब सॉरी तीसरा वाला बॉल। दूसरा वाला बॉल, तो दूसरा वाला बॉल आई थिंक देखो, अगर 20 मीटर पूरा ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे हम लोग। तो दूसरा वाला बॉल जस्ट मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दूसरा वाला बॉल एकदम मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो 5,20 ऐसा कोई ऑप्शन है? एक बार फिर से देख लेते हैं। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ रहा है ना। फाइव, तो ठीक है, ये 20 आ जा रहा है, हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है 520। मैं तो 520 और क्या बोल रहा है, द पोजिशन ऑफ अदर बॉल्स इन मीटर, ठीक है। और ये थर्ड जो है वो कितना ऑलमोस्ट ट्रैवल कर गया है, ये 1 ये 2, ये टोटल 3, राइट। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बाद में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम डिस्टेंस एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी। तो मान लो बेसिकली x डिस्टेंस जो है वो v1 से ट्रैवल किया है, तो x डिस्टेंस जो है v2 से, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है 2x। v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम क्या हो जाएगा x बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, x बाई v2, ठीक है। ये x कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। ये ऐसे कर लेंगे ना डायरेक्ट, 1 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी 4 है ना ये। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन इतना, ठीक है। टाइम इंटरवल में डिफरेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड में वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो हम लोग वेलोसिटी ही निकालते हैं। एक्सेलरेशन t 0 से 5 में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी 0 to 5 क्या होगा, डी ए डॉट डी टी, डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डॉट डी टी, ठीक है। ए डॉट डी टी, डी ए क्या, ठीक है। तो ए डॉट डी टी करोगे तो क्या आ जाएगा, टी प्लस टी स्क्वायर। ये कब है, 0 to 5 के लिए, ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर हम लोग 5 to इन्फिनाइट के लिए अब बात करते हैं, उसके लिए हो जाएगा 3t। अब बोल रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, ठीक है। और रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो 25 30 मीटर पर सेकेंड से ये 5 सेकेंड के बाद चल रहा होगा ना। आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड इट विल ट्रैवल 30 प्लस 3t, वे t स्टार्ट फ्रॉम 5 सेकेंड, तो 6, आई थिंक 36, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब particle is projected from the horizontal xz plane and vertical xy plane where x-axis is horizontal and positive y-axis vertically upwards. The graph of y coordinate of the particle versus time as shown. The range of the particle is √3 meter. Then the speed of the particle is, तो कुछ नहीं है, ये तो रेंज दे दिया है √3 मीटर, एंगल प्रोजेक्शन 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो हमें करना क्या, स्पीड निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपोन में जी होता है। तो साइन 120 साइन 90 प्लस कॉस 30 साइन 60 √3/2 इंटू में जी, तो ये गया यू इज इक्वल टू, एक सेकेंड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्स जेड प्लेन इन वर्टिकल एक्स वाई प्लेन, ठीक है, where x axis is horizontal and the positive y axis is vertically upward. The graph of y coordinate of, अच्छा y coordinate का ग्राफ बनाया हुआ है, ओके। with time
एस ऑफ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। तो ठीक है, मैं समझ गया। मुझे लगा ये प्रोजेक्टाइल का पाथ बनाया हुआ है, ये वाई कोऑर्डिनेट का बनाया हुआ है। जैसे कि ये प्रोजेक्टाइल हुआ बॉल, ये बॉल को प्रोजेक्टाइल किया गया, ठीक है, तो इसका कुछ वाई चेंज होगा, कुछ एक्स चेंज होगा, तो ये वाई को टाइम के साथ ग्राफ में बनाया गया है, एज सिंपल एज डैट। तो अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग में डी वाई बाई डी टी करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में डी वाई बाई डी टी करते हैं जो कि वी वाई के इक्वल होगा, तो वो आ जाएगा tan60√3, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्शन जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो √3 था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ x होगा, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग v निकालना चाह रहे हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो v sin 60 v √3/2 इज इक्वल टू √3, तो v इज इक्वल टू 2। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये जो स्पीड से फेंका बॉल को वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द, अच्छा सॉरी, ये अगर √3 है, डी वाई बाई डी टी करते हैं अपन, tan60 √3 है, तो x sin 60 √3/2 इज इक्वल टू √3। नहीं, वो 60 डिग्री है ही नहीं। हमें ये तो पता चल गया कि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो √3 है। अब हॉरिजॉन्टल हमें निकालना है। द ग्राफ ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वर्सेस टाइम इज एज शोन, द रेंजेस ऑफ द पार्टिकल इज √3 मीटर। अच्छा, रेंज √3 मीटर है, ये भी ध्यान दो, रेंज √3 मीटर है, ये हटाओ, रेंज √3 मीटर है, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते तुम लोग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, √3 है, √3 इज इक्वल टू GT 10T। तो टोटल जो ट्रैवल करेगा √3/10 इंटू 2 करेगा, ठीक है, √3/5 जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। अब कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग x मान लेते हैं, x इंटू √3/5 इज इक्वल टू √3, क्योंकि रेंज इतना है, और x इज इक्वल टू 5, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 है, वर्टिकल वेलोसिटी √3 है, वर्टिकल वेलोसिटी √3 है, तो √25 + 3 28 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। अगर हम लोग अब आगे आते हैं, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई इतना, ठीक है। विद द पार्टिकल एट एन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी, तो वेलोसिटी निकाल दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, a + 2bt माइनस में 3ct², फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2b प्लस माइनस में 6ct। तो यहाँ से अब इसको ज़ीरो कर दोगे तो t का वैल्यू जो है वो b/3c आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के फॉर्मूला में बस t की जगह b/3c डाल दो, तो a + 2b इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2b² / 3c, और माइनस में 3ct², माइनस में 3ct², b²/9c², ये गया, तो b²/3c आता है, तो नेट जो आता है वो आ जाएगा a + b²/3c, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाई v इज इक्वल टू √5000 + 24x देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √5000 प्लस में 24x, ये वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। अब पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v dv/dx। तो dv/dx करते हैं हम लोग, dv/dx करते हैं, तो dv/dx से आएगा 1/2 नीचे जाएगा, और ये आ जाएगा √5000 प्लस 24x इंटू में 24, तो ये नेट में ऊपर आ जाएगा 12, 1/2 √5000 प्लस 24x इंटू 24, तो ये आ जाएगा नेट पे 12, ठीक है। अब इंटू वी करेंगे, ठीक है, तो इंटू वी करेंगे अगर, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम लोग बात करते हैं,
तो अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, फाइंड टाइम आफ्टर द प्रोजेक्शन एट विच द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल है ये। तो मान लो यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया गया, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया गया, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, कोई एक पार्टिकुलर पोजीशन होगा, ये मान लो वो पार्टिकुलर पोजीशन कुछ ये है, ठीक है, तो ये u से फेंका गया, ये v है, और ये जो एंगल होगा अगर हम लोग इसको पीछे करते हैं ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये अगर थीटा है और ये अगर बीटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो u cos थीटा, नहीं सॉरी, ये अगर 90 है तो अगर हम लोग इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 90 माइनस थीटा v sin थीटा। तो v का वैल्यू यहाँ से आता है u cot थीटा। ठीक है, तो फाइंड द टाइम ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट लेके। तो v u इनिशियल कितना है इन y डायरेक्शन, u साइन थीटा। ठीक है, v कितना हो जाएगा, v इन y डायरेक्शन, ये है u cot थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, u cot थीटा कॉस थीटा, u cot थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा u cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो दो इक्वेशंस आ गए। अब लगाते वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, तो u cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, u cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, आई थिंक सही है ना। वी वाई इज इक्वल टू यू cos थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा एंड v इज इक्वल टू यू cot थीटा cos बाई साइन, एंड देन हम लोग यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हाँ सही, एक सेकंड, ये तो फाइनल वेलोसिटी है ना, और ये कुछ नीचे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नीचे के डायरेक्शन को हम लोग अभी के लिए क्या लेते हैं, और इनिशियल क्या था, इनिशियल था u साइन थीटा। तो नीचे को अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस जी टी हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जी टी इज इक्वल टू यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यू हो जाएगा और नीचे साइन थीटा रहेगा। तो आई थिंक टी जो होगा वो यू कॉसेक थीटा अपोन में जी आएगा, यू कॉसेक थीटा अपोन में जी, यू कॉसेक थीटा अपोन में जी। आई थिंक ऑप्शन बी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A particle is moving with speed v is equal to b root x along positive x axis. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau. तो v का फॉर्मूला दिया हुआ है b root x, और क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड पूछा जा रहा है। एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम लोग इसको लिखे v को dx बाई डी टी, बी रूट एक्स, फिर dx बाई रूट एक्स को अगर नीचे लाते हैं, या ये हो जाएगा x की पावर -1/2, और ये हो जाएगा बी टी। अब बस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू बी टी। ये टाइम का इक्वेशन आ गया, t इज इक्वल टू 2 रूट एक्स बाई बी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट द स्पीड। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टाउ, तो जब टी इज इक्वल टू टाउ होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाई बी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 4।
बी स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 4, इतना तो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ठीक है। और स्पीड दिया हुआ है बी रूट एक्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एस टी इज इक्वल टू टाउ। तो एक्स का वैल्यू निकल गया, वी इज इक्वल टू बी रूट एक्स होता है, तो बस बी रूट एक्स में ये डालोगे तो रूट एक्स का वैल्यू क्या आया था, रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी बाई 4, बी टी बाई 2 सॉरी, बी टी बाई 2, तो नेट आता है बी स्क्वायर टी बाई 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A helicopter flying horizontally with a speed of 360 km per hour at an altitude of 2 km drops an object at an instant. The object hits the ground at point O. 20 seconds after it is dropped, displacement of O from the position of a helicopter where the object released. तो एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, डिंग 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 डिंग, और यहाँ से एक सामान को ड्रॉप कर दिया गया, राइट। तो जब, और ये मान लो कि 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में ही चेंज करेंगे। तो 360 को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18, तो ये सिंपल सा 100 आ जाएगा। ये 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, जब ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेगा तो ऑब्जेक्ट को भी 100 मीटर पर सेकंड मिल जाता है। आई थिंक वी शुड नो इट, ठीक है। तो 20 सेकेंड आफ्टर ड्रॉप ये बेसिकली ज़मीन पे पहुंच रहा है, तो इसका जो नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 100 इंटू 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2000। और हाइट अगर निकालना है, तो हाइट निकालना है तो हाइट के लिए हाफ इंटू जी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी कैसे निकलेगा 20 सेकेंड, तो 400 हो जाएगा, तो ये भी 2000, तो ये 2000 मीटर, 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर्स नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2, खत्म, ठीक है। A person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for a distance x and with a uniform velocity v2 for the next 3/2x distance. The average velocity in this moment is 50/7. If v1 is 5 meter per second, then v2 is equal to x distance, then 3x/2 distance. टाइम कितना होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एक पार्ट ऑफ डिस्टेंस ये है, एक पार्ट ऑफ डिस्टेंस ये है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो x/v1 प्लस 3x/2 v2 इज इक्वल टू 50/7, ठीक है। x x x x गया, ऊपर जो आता है वो आता है 5/2, और नीचे जो आएगा 1/v1, 1/v1 इज नथिंग बट 1/5, 1/5 प्लस 3/2v, 50/7, 5 10, 1/5 प्लस 3/2v। अब इसको सॉल्व करना है यार, 1/5 प्लस 3/2v इज इक्वल टू 7/20, 7/20। तो अगर हम लोग बात करें और सॉल्व करें फर्दर, तो 7/20 या 3/2v इज इक्वल टू 27 माइनस में 4, 3/20, तो ये गया, v इज इक्वल टू 10, मतलब v2 इज इक्वल टू 10 आ जा रहा है। नेक्स्ट A sportsman runs around a circular track of radius r such that he traverses the path AB, ओके, मतलब A to B गया, he traverses the path AB, the distance traveled and the displacement respectively are, मतलब ये ऐसे गया AB देन A to B, ये कैसे हो सकता है, एक सेकेंड। तो इसका मोशन क्या था, ये ऐसे मोशन करेगा, ये A to B गया, ठीक है, A to B गया, देन B to A आया एंड देन A to B गया, मतलब ये पहले A to B गया, देन B to A गया, देन A to B गया। तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है πr, पूरा होता है 2πr, तो हाफ होगा πr, और ये πr एक बार गया, देन आया, देन गया, तो 3πr डिस्टेंस है, 3πr एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r हो जाएगा।
ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही थे क्वेश्चंस? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो सिर्फ 12 ही क्वेश्चन थे आज के लिए तो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी अच्छे से, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में मेरे को एक तो डाउट लग रहा है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन देना चाहिए था, राइट। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन देना चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट से कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसको एज अ तुम चैलेंज मान सकते हो, बनाओ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इसको बनाओ और आंसर बताना, ठीक है। बाकी 12 क्वेश्चन थे। तो इस लेक्चर में मैंने एक ही पार्ट कवर किया है, ठीक है। और इस लेक्चर का नाम होगा काइनेमेटिक्स 1, ठीक है, जिसमें बेसिक काइनेमेटिक्स, ठीक है। इस लेक्चर का जो टाइटल होगा वो होगा बेसिक काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने 1D के 2D के बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लिया है। अब एक आएगा एडवांस काइनेमेटिक्स का सेशन, ठीक है, उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे 10 और, ठीक है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग TPP। ओह सॉरी, कीप वॉचिंग TPP नहीं, कीप वॉचिंग निखिल जायसवाल के भैया का चैनल, ठीक है। TPP तो पुराना वाला चैनल था, ठीक है। ओके बाय।